हरे कृष्णा, है ना। भगवान का गुणगान करते हैं ईशोपनिषद में, शुद्धम अपाप विद्धम, है ना। भगवान जो है परम पवित्र, उनको कोई पाप भी नहीं छू सकता है। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सब जो है ये तीनों गुणों से परे हैं। हाँ, तो इसलिए ये सब स्टैंडर्ड्स, अगर भगवान इतने महान व्यक्ति हैं, उनको सेटिस्फाई करना, खुश करना तो क्या है। हम तो भगवान के जैसे नहीं बन सकते, लेकिन भगवान को जो चीज़ प्रसन्न करता है वो कार्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए, राइट, है ना। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, हाँ, ऐसे बोलते हैं वैष्णव सदाचार एक भक्त का क्या है, आभूषण है। आप बोलोगे कि हम क्या बोलते हैं, गोल्ड, फिर ऑर्नामेंट्स, कई सारा चीज़ें को पहनते हैं, आता है कि नहीं, लेकिन वो वास्तविक आभूषण नहीं है कि नहीं। इसलिए जो मंदिर में आते हैं, बाह्य दृष्टि से हमारा आभूषण है कंठीमाला और तिलक, है कि नहीं। जैसे कोई पतिव्रता नारी जो है सिंदूर ये मांग भरते हैं और फिर ये मंगल सूत्र पहनते हैं, वैसे भक्तों के लिए तिलक शरीर में 12 अंग में, फिर और कंठीमाला। कंठीमाला का अर्थ है हमारा गले में, तुलसी का अर्थ है कि हम सनात है, हमारा कोई है ना, हमारा पिताजी या पति जो भी है, हमारा स्वामी तो भगवान है। जो किसी का पिता परम पिता भगवान है, दुनिया में कोई बोल सकता है मैं अनाथ है, मैं अनाथ हूँ। आजकल कई सारा अनाथालय है खुला हुआ है, लेकिन वास्तविक उन लोग को परम पिता का ज्ञान नहीं है। ये दुनिया में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ साथ भगवान बिल्कुल चिपक के बैठे हैं, है कि नहीं। ऐसे एक भक्त थी, है ना, कौंडिन्यपुर में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम था, हैं, यस, कौंडिन्यपुर में। कितने लोग महाराष्ट्र से, अमरावती, हाँ, कौंडिन्यपुर में किनका जन्म है, रुक्मिणी मैया, पता नहीं था ये। रुक्मिणी माता का जन्म स्थान अभी जस्ट परसों 28 तारीख को उनका आविर्भाव तिथि है, रुक्मिणी द्वादशी। कल एकादशी है, परसों रुक्मिणी द्वादशी, मतलब उनका जन्मदिन है। फिर एक दिन गैप, नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंह देव का जन्मदिन। ये महीने जो उत्सव ही उत्सव, बीच में थोड़ा बारिश में थोड़ा गैप रहता है, उसके बाद उत्सव चालू हो जाता है कि नहीं। फिर अगस्त से, जुलाई अगस्त से चालू हो जाएगा चतुर्मास्या, फिर कार्तिक, हाँ। तो पूरा जो ये सारे उत्सव का एक ही लक्ष्य है कि हम सबका जो है भक्ति बना रहें, है ना। बार बार जो है अलग अलग भक्तों का जन्मदिन, भगवान का जन्मदिन है, भगवान के जो धर्म जो पत्नी या भगवान के इटरनल कॉन्सर्ट, उनका जन्मदिन, ये सब सेलिब्रेट करने से हमारा भक्ति वर्धन होती है, बढ़ती है। और ऐसे दिनों में भगवान का जन्मदिन हो या आचार्यों का जन्मदिन हो, ये सब दिनों में भगवान का असीम कृपा रहता है, भक्तों का असीम कृपा रहता है, आशीर्वाद रहता है। उस दिन बस बोलता ना, कोई बर्थडे है, राजा भी तो बड़ा खुश होता है, बांटता रहता है चीज़ें। तो वैसे भगवान का जन्मदिन, या जैसे राधा रानी सीता मैया का जन्मदिन गया अभी, राइट। तो ऐसे दिनों में जो जितना नाम जप करें, जितना भक्ति में लीन हो जाए, और उसके कई गुना बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ऐसे रुक्मिणी माता का जन्म कौंडिन्यपुर में हुआ था। वो जगह है, और वो जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने उनको किडनैप किए थे, पता है आप लोगों को। दुनिया का पहला मैरिज, न पहला मैरिज तो नहीं, वैसे क्षत्रिय एक स्वभाव होता है, क्षत्रियों में कई शादियां जो है लड़ाई के बिना शादी नहीं होती, स्वयंवर होता है कभी कभी, है ना। जैसे सीता मैया का भी स्वयंवर था, क्वालिफाइड व्यक्ति ही शादी करते थे, या उसमें भी कभी कभी लड़ाई होता था, हाँ, उसमें स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, ऐसे
तो बिना, प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, बिना लड़ाई के, मतलब क्षेत्रीय में युद्ध के कोई शादियां भी नहीं होती है। तो वैसे ही रुक्मिणी मैया जो बचपन से इनके घर में नारद मुनि आया करते थे और जो है ना कथा सुनते थे नारद मुनि से। कथा सुनने के कारण भगवान के प्रति इतना आसक्ति हो गया था, है ना। और यहाँ पर पूरा फैमिली वाले राजी थे कृष्ण से, कृष्ण भगवान से इनका शादी होना है। लेकिन एक भाई जो था रुक्मी, इसका इच्छा था इसका शादी उनका मित्र शिशुपाल से हो जाए, बदमाश से, हैं, समझ रहे हो। तो फाइनली जो है ऐसे डिसाइड हुआ कि रुक्मी से शिशुपाल से शादी हो। तो उस समय क्योंकि रुक्मिणी माता भगवान को कथा सुनते सुनते इतना मन उनमें लग गया था, अपना दिल ही देकर बैठी थी। मुझे अगर किसी को, कभी देखे नहीं थे कृष्ण को, लेकिन कभी अगर मुझे अपने स्वामी किसी को मानना है, वो कृष्ण को ही मैं मान रही हूँ। और इसलिए उन्होंने, जब ये फाइनल डिसीजन हो गया, उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा एक खत लिखा, दुनिया का पहला लव लेटर है। आजकल का क्या है, वो लेटर भी आजकल नहीं है, मैसेज है, पट पट मैसेज भेजो और फिर कभी बैक रिप्लाई आ जाए, कब फिर मैसेज में ही ख़त्म भी हो जाती है कभी कभी। हाँ, पहले इवन कुछ सालों पहले भी, 15-20 साल पहले देखोगे, हम लेटर लिखते थे, फ़ोन नहीं था, और पेरेंट्स को लेटर लिखते थे, कुछ दिन के बाद उनका रिप्लाई आता था, वो पढ़ते थे, इमोशंस में भर जाते थे। फ़ोन भी कोई बाहर जाओ तो पैसा देकर लाइन में रहना पड़ता था, हाँ, तो उसमें काफ़ी इमोशंस था। हाँ, तो रुक्मिणी माता जो है एक ब्राह्मण के द्वारा एक लेटर भेजती हैं, उसमें बस 4-5 श्लोक थे, जिसमें पहला एक में खाली प्रेयर है, 1-2 प्रेयर है, और दूसरा में रुक्मिणी माता बोलती है कैसे आकर मुझे किडनैप करोगे समझ रहे हो। बोल रहे कि मैं आपका कथा सुन के मेरा मन इतना आप में लग गया है, मैं बिल्कुल एक सेमलेस हो गया हूँ, बेशर्म हो गया हूँ। अगर आप मुझे, मैं तो आपको दिल दे दिया हूँ, अगर आप मुझे आकर यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तो मैं अपने शरीर जो है प्राण रख नहीं पाऊँगा, बल्कि इतना तपस्या करूँगी और मैं शरीर ही त्याग दूंगी, बोल रहे हैं। और बोले अगर वेट करना पड़े 100 जन्म तक वेट करूंगा, लेकिन आपको ही मुझे पति के रूप में स्वीकार करना, और किसी का नहीं। इसलिए बोलते हैं यहाँ तक कि जैसे बोले एक सिंह के लिए, एक लायन के लिए उसका जो प्रे है, कोई अगर सियाल आकर कोई दूसरा आकर ले लें, है ना, दैट डज नॉट लुक गुड। तो इसलिए बोलते हैं यू आर लाइक ए लायन, प्लीज कम एंड टेक मी। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसका एक्सप्लेनेशंस कई सारे हैं, रुक्मिणी मैया का कथा है 2-3 अध्याय में से एक सुंदर प्रेयर, जो पहला रुक्मिणी माता ये श्लोक बोली हैं, मैसेज लेटर का पहला श्लोक जो मैं ग्रुप में भेजा हूँ, देखो आप लोग। श्री रुक्मिणी उवाच, बोलिए, श्री रुक्मिणी उवाच, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्णविररैर्हरत्वाङ्गतापम्, रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्, त्वया अच्युत विशतचित्तम् अपत्रपं मे। पूरा रिसाइट करो, मन में नहीं, प्रॉपरली रिसाइट करो, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बोलेंगे, श्री रुक्मिणी उवाच, श्रुत्वा गुणान्, बोलिए, भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्णविररैर्हरत्वाङ्गतापम्, रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्,
त्वया अच्युत विशति चितम अपत्रमं मे। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरये हरत्वांगतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वया अच्युत विशति चितम अपत्रपम में। श्री रुक्मिणी ने कहा, अब सुनिए, है ना, इनर लेटर एज रेड बाय द ब्राह्मणा, ये लेटर का पहला श्लोक और इतना प्रोमिनेंट है। यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर गुणवते है, भुवन सुंदर, दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति जहाँ भगवान, अगर आपका गुण क्वालिटीज अगर कोई सुन ले, हाँ, बोले कि मैं जो है आपका ये गुण सुनने के बाद क्या हो रहा है, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरत्व अंगतापम, जैसे कोई व्यक्ति ये कथा को जब कर्णों के द्वारा सुनता है, बोले कि उसका जो सारे अंग जो है नम पड़ जाते हैं। हाँ, इज टेलिंग देन रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। अरे आंखों के लिए क्या दृशाम, जो चक्षु है, जिन लोगों का आंख है, ये आंखों का तो वास्तविक जो क्या बोलते हैं बेस्ट बेनिफिट, या बोलते हैं आपका दर्शन करने से वास्तविक आंख जो धन्य हो जाता है, बोल रहा है अखिलार्थ लाभम। तो अच्युत विशति चितम अपत्रम, मैं इतना क्या बोलते हैं सेमलेस हो गया हूँ कि मेरा मन जो है बिल्कुल आप में लगा हुआ है ना, मैं आपसे दूर नहीं कर सकता हूँ, है ना। ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। ओ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड्स, हैविंग हर्ड ऑफ योर क्वालिटीज which enter the ears of those who hear and remove their bodily distress, हरति अंग तापम, मतलब शरीर में जो इवन तकलीफ है, डिस्ट्रेस मतलब बोलते हैं, ये केवल कथा अगर कोई ध्यान से सुने, लगता ना दुनिया का कई सारे परेशानियां हैं, जैसे मंदिर में आते हैं भगवान का सुंदर महिमा सुनते हैं, कभी लगता है वाह ये कथा अमृत के समान काम करता है, यानी इसलिए बोल रहे हैं हरति अंग तापम, है ना, हरत अंग तापम, है ना। ऑल्सो देन इट सेज व्हिच फुलफिल्स ऑल द विजुअल डिजायर्स ऑफ दोज हु सी, आई हैव फिक्स्ड माय सेमलेस माइंड अपॉन यू ओ कृष्णा। Purport: Rukmini was a king's daughter, courageous and bold, and furthermore she would rather die than lose Krishna. Considering all this, she wrote a frank, explicit letter begging Krishna to come and take her away. सोचिए, ऐसे कोई स्त्री होगा जो, है ना, बिल्कुल बोले कि आप आइए ना, टेक मी अवे, है ना, किडनैप कर लीजिए मुझे, नहीं तो मैं ऐसे जो है शिशुपाल से शादी करना नहीं चाहता। और बोले कि आप सीधा ये सोच रहे हो कि आप क्या, जो स्त्रियां का पहले ज़माने में जो बाहर एक बाड़ी रहता है, अंदर एक, है ना, माताओं के लिए अलग जगह रहता है, बोले कि आपको इतना अंतपुर में आपको आना नहीं पड़ेगा, वो आने से फिर क्या कई सारे सिक्योरिटी होगा, लड़ाई झगड़ा सब करना पड़ेगा, कई लोग मरेंगे, इतना झंझट नहीं करना है। बोले मैं जब पूजा में जाऊँगा शादियों से पहले, वहाँ पे होता है अम्बा मंदिर, हम वहाँ पर गए थे जहाँ पर अंबिका देवी का, जहाँ पे पूजा करते हैं माताएं कि ना अच्छा पति मिले, या शादी से पहले जाकर पूजा करते हैं आशीर्वाद के लिए। तो रुक्मिणी मैया बोले कि ये जो मंदिर है अंबिका देवी, है ना, ये अम्बा देवी के मंदिर, आप, मैं जब पूजा के लिए जाऊंगा उस समय आप पहुंच जाना अपने लीडर्स को लेकर, और फिर वहीं से मुझे ले लेना, राइट। और यहाँ तक ऐसे रुक्मिणी माता इतना चालाक थी, बोले कि आपको कोई बोले कि आपने किडनैप करके लिया, वो सब भी नहीं होने दूंगा। जैसे भगवान आए, और एक तो है कि कृष्णा इतना सुंदर है और कई सारा सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट था, लेकिन जो रुक्मिणी माता जो इतना व्याकुल की वेट कर रही थी
कब कृष्ण आएंगे। अब सोचो उसके बाद शादी होने वाला है, हीरो किधर है पता नहीं, विलेन के साथ शादी हो रहा है, फिल्म में होता है ऐसे, राइट। वो सब झूठा झूठा फिल्म है, सब पैसा के लिए काम करते हैं। हाँ, तो भगवान आए, भगवान आने से पहले रुक्मिणी माता जो है थोड़ा जो है अपना घूंघट निकाल के देखती हैं कि आए कि नहीं। जब उनका जो फेस कोई देखे, जो वहां पर जितने सारे राजा वगैरह सब बेहोश होकर गिर गए, इतने सुंदर थी रुक्मिणी माता, मतलब सब बेहोश होकर गिर गए। कृष्णा को कोई लड़ना नहीं पड़ा, बस आए उठा के लेकर गए। उठाया भी वो भी नहीं, रुक्मिणी बोले कि आप जो है पीछे बैठिए, और रुक्मिणी खुद चला रही थी। तो इसका अर्थ कौन किसको किडनैप किया। हाँ, समझ में आया। तो दैट्स हाउ भगवान कृष्ण जो है, रुक्मिणी माता इतना बोलती। अगले कुछ श्लोकों में बोलती हैं, हे भगवान आपका क्वालिटीज जो है इतना अनलिमिटेड है, आपके साथ आप ही बराबर मैच हो सकते और कोई नहीं। हाँ, नेक्स्ट श्लोक मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। O Mukunda, you are equal only to yourself in lineage, character, beauty, knowledge, youthfulness, wealth and influence. O lion among men, you delight the minds of all mankind. What aristocratic, sober-minded and marriageable girl of a good family would not choose you as her husband when the proper time has come? बोलते हैं मेरे उम्र के, है ना, आप अपने गुणों से आप अपने आप को बराबर कर सकते हो, वेदर इट इज एरिस्टोक्रेसी, ब्यूटी, नॉलेज, कैरेक्टर, यूथफुलनेस, ये सब में आप पूरा टॉप हो, उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता। मैं भी क्या आपसे मैच कर सकता हूँ। लेकिन मेरे जैसे एक सज्जन परिवार से और स्पेशली मैरिजेबल एज में एक लड़की आए, हाँ, और जो सोबर माइंडेड, हाँ, आपको छोड़कर किसको अपने पति के रूप में चूज करें। अगर आपको कोई जाने, आपके बारे में सुने हैं, तो रुक्मिणी ये बोलती हैं, फिर आगे रूट बताती है कैसे आना है, कैसे मुझे किडनैप करना है, तो बोलती हैं। और लास्ट में जो है बोलती हैं कि अगर इसके लिए मुझे जरूरी पड़े 100 साल भी वेट कर लूंगा, 100 जन्म भी मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, बोले यशांग्रि पंकज रज स्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिर इवात्मतमो अपहत्यई यही अम्बुजाक्ष न लभ्येय भवत प्रसादम जयम असुन व्रत कृष्ण सतत जन्म भी स्यात्। 100 जन्म भी लेना पड़े मैं वेट करूंगा, अगर मेरा विवाह आपसे नहीं होगा, आप अगर टाइम में नहीं पहुंचोगे। ये लास्ट श्लोक है, बोले ये अगर टाइम पे आप नहीं पहुंचे, मैं इतना तपस्या करूंगी कि मैं अपना प्राण त्याग कर लूंगा, है ना, जब, और केवल आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगा, अगर जरूरी पड़े कि 100 जन्म भी मुझे वेट करना पड़े, 7 जन्म भी स्यात्। और उससे पहले एक श्लोक में बोलता है, अगर मैं जीवन में कुछ तपस्या भक्ति सही में किया हूं, आप ही मुझे स्वीकार करेंगे। फैन ऑन करो, क्यों बंद किया, स्लो करो, ऑन रखो। ये नीचे वाला फैन कौन है, कोऑर्डिनेशन वाले, नीचे वाला, राइट नीचे। कहाँ क्या क्या कर रहा, मुझे ही गर्म में रख रहे। बस हो गया, क्लास बंद करो बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, यस, बेसिक मैनेजमेंट करो, बस हो गया। अभी फैन आवाज नहीं आ रहा था आप लोगों को, आ रहा था ना, तकलीफ किधर है। यस, O lotus-eyed one, great souls like Lord Shiva hanker to bathe in the dust of your lotus feet and thereby destroy their ignorance. If I cannot attain your mercy, I shall simply give up my vital force, which will have become weak from the severe penances I will perform. Then after hundreds of lifetimes of endeavor, I may obtain your mercy. कितना डिटर्मिन्ड है भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए। इसलिए रुक्मिणी माता, सीता माता, लक्ष्मी जी, राधा रानी, उनका भक्ति जो है दे आर टॉपमोस्ट। हाँ, अगर हमारा हृदय में भक्ति चाहिए, उनको पहले प्रार्थना करना चाहिए, है ना। इसलिए हम सीता राम, राधा कृष्णा, हरे कृष्णा का अर्थ हुई है लक्ष्मी नारायण, हाँ, रुक्मिणी विठल जी, रुक्मिणी कृष्णा द्वारकाधीश,
तो बोलते हैं माताएं जो है ज़्यादा दयालु होती हैं, मदर्स आर मोर मर्सीफुल देन काइंड देन फादर। इसलिए भगवान का कृपा प्राप्त करना है हमें, यही राधा रानी हो, सीता माता, लक्ष्मी के, रुक्मिणी माता के थ्रू ही जाना है। इसलिए अब जितना भी भक्ति हमारे हृदय में अगर थोड़ा बहुत है वो केवल उनका कृपा से और कुछ नहीं। आपको लग रहा हो कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, कुछ नहीं है। उनका जो मर्सी का कोई ड्रॉप का कुछ मतलब अब नो कोई इन्फाइनाइट स्मॉल, वो बहुत छोटा सा ही एक ड्रॉप हमारा हृदय में है और उनका जो है इन्फाइनाइट। सीता माता देखो क्या तकलीफ में थी। कैन यू इमेजिन रावण का वहाँ चले जाना और मानो सोने का महल सब है, वहां पे आपको टेम्पटेशन है, प्रपोजल आ रहा है, हजारों रानियां हैं, उसमें से आपको क्या बनाया जाएगा, पार्टी रानी बना दिया जाएगा, सब लोग आपका सर्वेंट्स बनेंगे। वो सब में आपको ना बोल सकते हैं? सोचिए, इट्स नॉट इजी। अभी कोई अगर 1 करोड़ दे दे आपको, बोले कि ये कंटे वाला तिलक उड़ा दो, 1 करोड़ देता, फ्लैट देता हूँ, इधर रोको, क्या करोगे? बोलो भाई हरे कृष्णा वाले टाइटा हैं, बॉम्बे में कोई फ्लैट दे दे यार, हरे कृष्णा से क्या नहीं, बराबर ना प्रभु? यस, हाँ बोल रहा है, जेन्युइन पर्सन। तो हमारा फेथ देखो, वहाँ पर सीता मियाँ, जस्ट इमेजिन, उसके तरफ देखे तक नहीं, उसके तरफ देखे नहीं, लंका का ओपुलेंस के बारे में देखे तक नहीं। हाँ, असलियत तो वही माना जाएगा जब आपके पास कुछ नहीं है, तब बोलोगे मैं वैराग्य बाबा हूँ। लेकिन जब चीजें अपॉर्चुनिटी है, धन है, कई सारे पदार्थ है भोग करने के लिए, तब अगर आप वैराग्य रहते हो तब पता चलेगा हाँ ये असली बाबा है, साधु हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला मुझे 2 समय पर भगवान ने टेस्ट किया। एक समय पे भगवान ने सब कुछ छीन लिया, प्रभुपाद के पास अपना केमिकल फैक्ट्री था, पूरा नॉर्थ में वो सप्लाई करते थे मेडिसिन। एक समय में सब जल गया, लूट लिए, एंड प्रभुपाद डिड नॉट हैव एनीथिंग। हाँ, और बाद में जो भगवान ने इतना दिया, 40 रुपये लेकर के 40 करोड़ लेकर आए, 108 मंदिर, इतने सारे। आप सोचो हमारा एक मंदिर सोचिए, और ये सब प्रभुपाद का है अभी भी। हैं, एक बार बॉम्बे में कुछ बिजनेसमैन लोग प्रभुपाद को मिलने के लिए आए थे, वही सब बड़े बड़े लोग आए थे। तो किसी ने बोला कि देखो ये बड़ा बिजनेस किए, ये इतना बड़ा करोड़ों का है, प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। किसने बोला स्वामी जी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, 40 रुपया लेकर गया, उसको 40 करोड़ करके आया, आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई हो सकता है? तो बात बोले देन व्हाई डोंट यू जॉइन आवर बिजनेस? बोला नहीं स्वामी जी ठीक है, इतना है, समय आने पर बोले कि मैं सपोर्ट करूंगा, अभी टाइम विल कम। तो यह है श्रील प्रभुपाद, जो भगवान प्रभुपाद को दिए, इतने सारे दिए कि उस समय में प्रभुपाद जस्ट कुल उतना, एक प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे नहीं लिखा, अपने बच्चों के नाम पे लिखा, सब भगवान का। इतना ट्रस्ट बनाया उन्होंने, राइट? तो इसलिए ये चीज समझना कि सब कुछ भगवान का है, भगवान को समर्पित करके जीना ये बहुत बड़ा चीज होता है। कभी कभी हम भले भक्त बन जाते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं, है ना? एक क्षण में भगवान चाहेंगे सब लूट लेंगे। माँ कुरुधन जन जौवन गर्वम हरति निमिषे काल सर्वम मायामयमिदम अखिलम भूत्वा ब्रह्म प्रविष्टम पतितं विदित्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान बोलते हैं, ये शंकराचार्य लिखते हैं, बोलते हैं कि मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ मतलब मूर्ख, भगवान का नाम ले लो ना, माँ कुरु धन जन जौवन गर्वम, ये गर्व मत करो, धन जन जौवन जो यूथफुलनेस, ये सब जो है हरति निमिष काल सर्वम, समय जो है इतना खतरनाक है, काल भगवान का जो मृत्यु टाइम जो है
पता नहीं चलता कब निकल जाता है, हमको लगता है बहुत समय है हमारे लिए। बोलते हैं कि हर 3 निमिष एक समय में सब खींच लेगा, इसलिए बोलते हैं कि भगवान का शरण ले लो। तो हमारे पास ये मौका है, तो आप सब लोग भाग्यवान हो, हम सब लोग भाग्यवान हैं, इसलिए प्रभुपाद से हम लोग जुड़े हैं। इनफैक्ट मैं समय लेना नहीं चाहता, बट यस कि हम सब लोग भाग्यवान हैं। भाग्यवान बने रहने के लिए भगवान को अपने लाइफ में बस बनाए रखना चाहिए। लाइफ में कई सारे अप्स डाउन्स आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन ये भक्ति मत छोड़िए, भगवान का मत छोड़िए। प्रभुपाद ने इतने अथक प्रयास किए, इतने अथक प्रयास किए कि उसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक 70 साल उम्र के व्यक्ति, हाँ, एक लॉगेज कैरियर बोट में निकल पड़ते हैं, हाँ, शिप में निकल पड़ते हैं फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका, हाँ, हार्ट अटैक्स, सी सिकनेस, डिजीनेस, वहाँ जाने के बाद कोई अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, प्रभुपाद पता नहीं लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, हाँ। तो उस स्थिति में प्रभुपाद जाकर हम लोगों के लिए इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किए। प्रभुपाद ने इतने पुस्तक लिखे हमारे लिए, हार्डली हम लोग पढ़ते हैं, हाँ। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अब जितने भी लोग हैं इधर, है ना, थक गए हैं आप लोग, मैं समझता हूँ, तो जितने भी, कई लोग आए भी नहीं हैं, कई भक्त लोग समर है, छुट्टी हैं, घर गए हैं, लेकिन ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली, है ना, नहीं तो डेथ कैन कम एट एनी टाइम। आँख कभी भी बंद हो सकता है, उससे पहले जितना आपका एक ही बैंक बैलेंस आपके साथ रहेगा, कौन सा, कितना आप नाम जप किए हो, कितना भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाए हो, कितना गीता भागवत पढ़ के समझे हो, और सारे जो बैंक बैलेंस है अपने लिए रखोगे, रिलेटिव्स के लिए रहेगा ना, सब चला जाएगा, हाँ। केवल आपके साथ आपका जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यही जाएगा सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर में। जब पूरा प्योर हो जाएंगे तब हम भगवान के धाम जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे को अगर वो टट्टी पेशाब करके बैठा है, क्या करते हैं, ऐसे ही गोद में उठा लेती है, क्या करते हैं, हाँ, पहले तो उसको पकड़ते हैं, बिल्कुल नाराज नहीं होते, बोलते गंदा है, उठाते हैं उसे, पानी भानी डालते हैं, उसे बिल्कुल साफ करते हैं, फिर गोद में उठाती है। तो भगवान जो है हमको इतना आसान से नहीं लेंगे, बिल्कुल इधर साफ करेंगे, इधर अलग अलग तरीके से, है कि नहीं। भक्तों के साथ रहोगे, थोड़ा अहंकार, कोई आते ही बोलेगा क्या प्रभु जी धोती कुर्ता नहीं पहनते हो, आपको तो देगा हो, तो अहंकार पे वहीं पे थोड़ा अटैक होगा, है कि नहीं। तो ऐसे अहंकार है, मन को पवित्र करते हैं हम नाम जप करके। जब सेवा करते हैं हमारा इंद्रिय शुद्ध होता है ना, आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करना, कानों के द्वारा भगवान के सुनना, है? तो इंद्रियों का शुद्ध होता है जब हम सेवाएं करते हैं, है ना। कई यूथ बच्चा का सेटअप करते हैं, ये करते, उनका पैशन है, वो सब करना है, उठाना पटकाना, ये सब करेंगे, राइट। इंद्रियों के द्वारा शरीर, इंद्रियां शुद्ध होता है सेवा के द्वारा, मन शुद्ध होता है मंत्र के द्वारा, नाम जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो बुद्धि शुद्ध होता है, शार्प होती है। जब भक्तों के संग में रहोगे आपका अहंकार, कई भक्त अलग अलग प्रकार के हैं, कोई भले वो उसका इंटेंशन सही हो, लेकिन दूसरे लोग के लिए इजहार एरोगेंट है, उसको बोलने का तरीका नहीं है, हैं? तो भक्तों के संग में रहेंगे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। इसलिए कई लोग सोचते हैं प्रभु जी मैं तो घर में हूँ, ऑनलाइन में हूँ, अकेले कर लूंगा, ये भ्रम है। प्रभुपाद बोले एनीवन हु थिंक्स आई कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस अलोन इज इन इल्यूजन, माया में है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एक स्टोरी बोल के खत्म करूंगा प्रभु, पहले जस्ट क्या कटिंग कर ले, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं। ओके, तो आप ये स्टोरी सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक भक्त थे, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। 6 गोस्वामी के बारे में आप लोगों को बोला गया लेक्चर्स में, सब नाम याद है? क्विज करेंगे हरिवल नेक्स्ट सेशन, आप क्विज बनाओ, जो सही जवाब देगा उसको प्राइज रहेगा। ओके, सनातन गोस्वामी एक बार वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। ओके, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल कॉन्स्टेंटली रहे, रथ यात्रा के दौरान कई महीनों पहले आ जाते थे।
तो रास्ते में जो वृंदावन से आ रहे थे, फ्लाइट में आए कि ट्रेन में आए कि बस में? हैं? आप लोग जाना चाहोगे ऐसे? चल के आए। उन दिनों यात्रा में, तीर्थ यात्रा में कोई जाता था तो कोई भरोसा नहीं था कब रिटर्न करेगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पैदल जाते थे। तो कितना जुनून होगा उसके लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, है ना। ट्रैवल करते थे, रात जहाँ पर शाम हो जाएगा वही गांव के आजू बाजू में रह जाते थे साधु लोग, थोड़ा मधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे, कुकिंग खुद करके भगवान को चढ़ा के पाते थे। सनातन गोस्वामी समय आते समय रास्ते में कहीं कुछ पानी पी लिए थे, शरीर में इतना फोड़े बन गए कि उससे बहुत सारे जो पस निकलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ओके, और पूरा घाव घाव हो गए थे। तो जगन्नाथपुरी आ गए और सनातन गोस्वामी उनके बड़े शिष्य हैं। इनफैक्ट ये जो वैष्णव सदाचार का बुक हरिभक्ति विलास, ये सनातन गोस्वामी दिया है डिटेल में, खाने के बाद कितना बार कुल्ला करोगे वो भी दिया है। कहीं पे जब खाते हो, खाने के बाद कम से कम पैर धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए और हाथ धोना चाहिए। कितने लोग करते हैं? आप मुंह हाथ होता है, पैर नहीं धोते हैं। अरे जब टॉयलेट मतलब यूरिनेशन जाने के बाद हम पैर नहीं धोते, खाने के बाद क्या है, राइट? खाने के बाद भी पैर धोना चाहिए अगर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। अगर फैसिलिटी कहीं पे है, यस वी शुड। ऐसे कई सारे डिटेल्स है। हाँ, इसे सनातन गोस्वामी का देन है। तो ये जब जगन्नाथपुरी आए, महाप्रभु जो है उनको कई बार आलिंगन करते थे, लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते थे महाप्रभु मेरा तबीयत खराब है, आप क्यों आलिंगन कर रही है? सब जो आपका शरीर दिव्य है, आप भगवान हैं, और जब मुझे आलिंगन करते थे आपके शरीर में सब गंदगी लगता है। बार बार ये दूर जाते थे, लेकिन महाप्रभु उनको बार बार जो अपने भक्तों के प्रति स्नेह है ना, भगवान के लिए सबसे बड़ा धन तो भक्त है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो रथ यात्रा का जब समय आया, सनातन गोस्वामी सोचे ये रथ यात्रा आ रहा है, जुलाई 16 को है, रिटर्न यात्रा 26, 9 दिन के बाद, 8 दिन के बाद। तो सनातन गोस्वामी सोचे कि अब रथ यात्रा है और भगवान मुझे बार बार आलिंगन कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये शरीर जो है किस काम का जो है, भगवान को जो है ऐसे बुरे स्पर्श हो रहा है। तो ये सोच रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। रथ के जो रथ में आजकल कई लोग उड़ीसा के में भी ये भाव होता है, मैं रथ यात्रा में रथ के नीचे आ जाऊँगा तो भगवान के धाम चला जाऊँगा। तो इनका ये भाव था। तो महाप्रभु तो भगवान ही हैं, सबके हृदय में बैठेंगे नहीं, चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक दिन मिले और उस दिन जो है बोलने लगे, सनातन क्या सोच रहे हो? अगर सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से अगर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम मिल जाता तो मैं तो हजारों लाइफ ऐसे सुसाइड करने के लिए तैयार हूं। एक बार तुमने आत्मसमर्पण कर लिया है, गुरु से दीक्षा ले लिया है, तो ये शरीर तुम्हारा कैसे है जो तुम्हारा प्रॉपर्टी को तुम, अरे खुद का प्रॉपर्टी को नाश करना ठीक है, जब तुमने दीक्षा ले लिया, ये शरीर अभी तुम्हारा है नहीं, ये शरीर जो है मेरा प्रॉपर्टी है, क्योंकि सनातन गोस्वामी भगवान से दीक्षा ले, और भगवान का सब कुछ, तो हम सबका प्रॉपर्टी, हम किसका प्रॉपर्टी है? भगवान के हैं। बोलते शरीर मेरा है, इसके थ्रू मैं कितना कुछ करना चाहता हूँ, कई मंदिर बनाना चाहता हूँ, कई शास्त्र लिखना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ पूरा दुनिया भर में, और तुम सोच रहे हो आत्महत्या करूँगा। हाँ, और उस दिन महाप्रभु उनको आलिंगन किए तो उनका शरीर में जितने सारे ये दस सब खत्म हो गया। समझ रहे हैं? लेकिन इससे बहुत बड़ा शिक्षा है। हमको जो लग रहा है ना मेरा ये शरीर है, इसके द्वारा कभी कभी भक्ति तो कम होती है, ज़्यादा इंद्रिय भोग होता है, कोई देख नहीं रहा है, या मतलब भगवान को जो चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है वो सब चीज़ें अब नहीं करते, इसको छोड़ के ज़्यादा अपने भोगमय कार्य में लगे रहते हैं, क्योंकि हम तो शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद से या गुरु जी लोगों से कम सुनते हैं, पता कहाँ चलेगा कौन सा क्या करने से भगवान खुश होंगे, क्या करने से नहीं होंगे। तो स्पेशली जो लोग दीक्षित हैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, और जो लोग दीक्षा के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मैं कई बार डिस्कशन करता हूँ कि एक ग्रुप में भी कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, विल मेक इट कैटेगरी जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में है ना, 2-3 कैटेगरी रहेगा, 1 से 4 माला, 4 से 12,
देन नेक्स्ट ग्रुप, ऐसे 2-3 कैटेगरी होगा। हम लोग हर एक के लिए अलग अलग ट्रेनिंग रहे। विल हैव प्रोग्राम्स दिस एकेडमिक ईयर ऑनवर्ड्स। तो बोल लो कि शरीर जो है जब हमारा ही नहीं, कितना केयरफुली हमको यूज करना चाहिए। शरीर जो हमारा नहीं, हमारा जो प्रॉपर्टी हमारा है, सब कुछ भगवान का है। तो इसलिए बिल्कुल कॉन्शियस रह के सेवा करना चाहिए। हाँ, जब हम समझते हैं मेरा शरीर भी नहीं है, मेरा नहीं है, आत्मा भी भगवान का है, तो सब उनके लिए ही होना चाहिए सेवा, है ना। बिल्कुल आत्मसमर्पण होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मैसेज मैं खुद के लिए भी बोल रहा था, ये सबके लिए है। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। लेट अस एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सिंसियरली, नाइसली। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Hare